हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिक्टली कन्वैक्स सैट किहड़ा हुंदा है। ये अपने लीनियर प्रोग्रामिंग च भी किया है। जे एक्स कोई भी स्पेस है नॉर्म्ड स्पेस नूं आपां स्ट्रिक्टली कन्वैक्स कदों कवांगे, ਉਹਦੀ कंडीशन है जे एक्स ते वाई कोई भी दो अलग अलग एलीमेंट लईए, दोनों दी नॉर्म ਤਾਂ 1 ਹੋਵੇ बट ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮ ਦਾ ਨੋਰਮ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਨਵੈਕਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਨਵੈਕਸ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੋਰਮ ਤਾਂ 1 ਹੋਵੇ ਬਟ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਨੋਰਮ ਜੇ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਨਵੈਕਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਨਵੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮ ਤਾਂ 1 ਹੋਊਗੀ बट इन्होंने दोनों सम का नॉर्म जे 2 के इक्वल होवे दैन इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली कन्वैक्स। ठीक है जी, ये यूज़ होना अगे जे नॉट स्ट्रिक्टली कन्वैक्स है तो इक्वल टू 2 होगा, जे स्ट्रिक्टली कन्वैक्स है तो लेस दैन 2 होगा। ठीक है, हुण अपनी नैक्सट थ्योरम है हार्नबर्ग की यूनीकनेस ही है, जिमें पहला भी आपने किया एक टेलर फ्यूगल थ्योरम भी है, वह भी यूनीकनेस से बेस्ड है कि एक्स नॉर्म्ड स्पेस होवे, वाई ए दा सब स्पेस होवे, दैन एक लीनियर फंक्शनल है जी फ्रॉम वाई टू के होवे। इसकी हार्नबर्ग च गया सीगा ना अपने, इहदी एक्सटेंशन हुंदी है, वो एक्सटेंशन यूनीक कद होगी। एक तो मैं पिछले लैक्चर च कराया यूनीक कद होगी, दूसरा यूनीक तद होगी जे दा जिहड़ा ड्यूअल स्पेस आ स्ट्रिक्टली कन्वैक्स होवे। मतलब पहला आपां नूं स्ट्रिक्टली कन्वैक्स गिवन है, आपां ने यूनीकनेस शो करनी है, फिर यूनीकनेस गिवन है, स्ट्रिक्टली कन्वैक्स शो करना है। चलो पहला आपां नूं स्ट्रिक्टली कन्वैक्स गिवन है, आपां ने शो करना है इहदी एक्सटेंशन यूनीक होगी। मान लीए यूनीक नहीं है, कंट्राडिक्शन ना करांगे, ये यूनीक नहीं है, दो एज है F1 ते F2 अलग अलग कर सकते हैं, जिहड़ी है कि इहदी एक्सटेंशनस ने, जिहड़ा कि एक्सटेंशनस दा आपां ने थ्योरम कीती सी कि इहदी ते तिन्नां दी नॉर्म सेम होगी। ठीक है, ये कट सकते हैं क्योंकि यूनीक नहीं है तो आप एम F1 ते F2 दो एक्सटेंशनस ऑफ जी कट सकते हैं सच दैट वो नॉर्म सेम होगी। यही की सी अपने हनान बना के। हुण इत्थे कंट्राडिक्शन लैके आ रहे हैं। हुण जे मान लो जी 0 है, क्या पता जी 0 हो, क्या पता 0 ना हो, जे जी 0 है तो यदा नॉर्म भी 0 होगा, तो नॉर्म ऑफ जी कि इक्वल है नॉर्म ऑफ F1 ते F2 दे वो भी 0 होंगे। जे नॉर्म 0 है तो इट मीनस ऑफ फंक्शन खुद भी 0 होंगे, मतलब कि F1 ते F2 दोनों सेम ही होंगे, दैट इज़ यूनीकनेस फॉलोज। ठीक है, जी का जोड़ा एक्सटेंशन है यूनीक है, F1 ते F2 दोनों सेम ने, बट जे जी नॉट 0 है तो मैं शो करूँगा इनू कंट्राडिक्शन। तो आपां नू पता है आपां ने जी एज आ मन्निया जिहदी नॉर्म ऑफ जी 1 है। ठीक है जी, जे नॉर्म ऑफ जी 1 है अपने को विदाउट एनी लॉस आप नॉर्म कुछ भी मन सकते हैं, अपने दी नॉर्म 1 मन ली, जी नॉर्म 1 है तो क्योंकि नॉर्म ऑफ जी कि इक्वल F1 ते F2 के नॉर्म दे तो वह भी 1 हो। ठीक है जी, तो हुण देखो इत्थे कंट्राडिक्शन किवें लैके आ रहे हैं। आपां नूं पता F1 ते F2 दोनों ड्यूअल स्पेस के एलीमेंट ने, तो ये दोनों का क्योंकि ये सब स्पेस होंगी है, दोनों का F1 प्लस F2 ओवर 2 भी एक्स डैश होगा। आपने कोई भी एक वाई का एलीमेंट लिता, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ F1 प्लस F2 अप्लाई किया, ये पहले को चले जाओ दूसरे को चले जाओ, क्योंकि आपां नूं पता है वाई दे उत्ते तां F1 ते F2 एक्सटेंशनस ने, जी दी एक्सटेंशन है, वाई दे उत्ते तां F1 का आंसर भी जी है, F2 का आंसर जी है, क्योंकि वाई दे उत्ते जे एक्स दे उत्ते हुंदा फेर नहीं सेम होना सी, तां एक्सटेंशन बड़ी चीज़ होगी, बट छोटी चीज़ दे उत्ते तां दोनों सेम ने, तां कट्टिया गया जी ऑफ वाई आ गया, दोनों पासे नॉर्म लिती तां बनिया। इधर नॉर्म लवांगे वाई छड़ दो चाहे आ बनया, इधर नॉर्म लवांगे नॉर्म ऑफ जी, नॉर्म ऑफ जी आपां नूं पता है स्टार्टिंग च आपां ने किया 1 है, जिन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इक्वल टू 2 आ गया। F1 ते F2 का नॉर्म 1 है, हाँ देखो 1 है, दोनों अलग अलग ने, दोनों ये नॉर्म 1 है, बट दोनों सम का आंसर लेस दैन 2 नहीं आया। जे लेस दैन 2 होंदा स्ट्रिक्टली कन्वैक्स है, तो स्ट्रिक्टली कन्वैक्स नहीं आया। दिस गिव्स कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन किससे आ गई, देखो जी का पक्का यूनीक एक्सटेंशन होगी। ठीक है जी, यही आपने दिस गिव्स कंट्राडिक्शन, देखो यूनीकनेस फॉलोज। कन्वर्स दे विच आपां नूं गिवन है कि यूनीकनेस होंदी है, यदि यूनीक एक्सटेंशन होंदी है, आपां ने शो करना है स्ट्रिक्टली कन्वैक्स है। आपां ने मान लिया स्ट्रिक्टली कन्वैक्स नहीं है, तो स्ट्रिक्टली कन्वैक्स नहीं है उसकी की डेफिनेशन सी, दो F1 F2 दोनों अलग अलग कट सकते हैं, जिन्हें नॉर्म तो 1 हो बट उन्हों का सम लेस दैन 2 नहीं होगा, इक्वल टू 2 होगा। इस चीज़ को मैं कंट्राडिक्शन करूँगा, इतने कंट्राडिक्शन लैके आऊँगा। हुण इहनूं देखो कंट्राडिक्शन किवें लैके आया, एक्स एन एक सीक्वेंस लिता एक्स च, वो सीक्वेंस लिता जिहदी नॉर्म 1 है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, ये होर कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो बाय 1 जे इत्थों देखिए जे इहदे उत्ते 2 है तो इहनूं जे एक्स एन ते अप्लाई करांगे इहदा आंसर भी 2 नूं अप्रोच करूगा। जे इत्ते F1 प्लस F2 2 है तो इहदे जे कोई भी पॉइंट ते अप्लाई करांगे इहदा आंसर भी 2 नूं अप्रोच करूगा। तो आपां ने लाइट पैरेललोग्राम आइडेंटिटी आपां नूं पता होंदी है। हुण इहदे लई मैनूं एक आ चाहिए, पहला ये कढना है F1 X1 N दा मोड, F1 X N दा मोड आपां ने थ्योरम कीती सी, दिस इज लेस दैन पहले दा नॉर्म इंटू दूजे दा,
एक्स का नॉर्म आपां नूं पता एक्स एन का नॉर्म 1 है, F1 का नॉर्म 1 है, 1 इंटू 1 1 आ गया, मतलब कि F1 आदि का वैल्यू 1 है, इत्थे F2 सिमिलरली F2 एक्स एन की भी वैल्यू 1 तो छोटी हो। ठीक है जी। हुण मैं देखो जे एन नूं इनफिनिटी पुट करा तो पहले की वैल्यू देखो आपां नूं पता है, यदी वैल्यू आपां नूं पता है 2 नूं अप्रोच करती है, यदी तो वैल्यू है 2, ये बन गया 2 का स्केयर 4। आ चीज़ आपां ने एवें रखी 2, यदी वैल्यू 1 है, यदी वैल्यू 1 है, मतलब इत्थे 4 आया, 2 + 2 इत्थे भी 4 आया। देखो मैं कढ़िया लिमिट लिती, इधर ही है मैं वैल्यू नहीं पुट की। नैक्सट लाइन यदी वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा, 2 का स्केयर 4, ये 4 ना 4 कट्टे जाऊगा, इट मीनस यदा आंसर 0 आऊगा। देखो यही कितना, देखो यही बनया 4 ना 4 कैंसल हो गया, इसका आंसर 0 है। दूसरा मैं F1 XN का भी मॉड की वैल्यू चाहिए है मैनू, तो मैं वो किमें कड्ढी, इनू 2 ना डिवाइड कर लिया, 2 ना मल्टीप्लाई या 2 बारी लिख लिया, F2 XN ऐड कर लिया, उन्ना ही डिफरेंस कर लिया। ठीक है जी। फिर दोनों पासे एन नू इनफिनिटी पुट किया, इधर एन नू इनफिनिटी पुट किया, पहले को लिख लिया, एन नू इनफिनिटी ये दूजे को लिख लिया। आपां नू पता F1 XN जो डिफरेंस की वैल्यू अपने पिछे कढ़ी है 0 होंदी है, सम की वैल्यू आप पिछे की इतने उपर कढ़ी है 5th दे विच, सम की वैल्यू अपने पिछे कढ़ी सी, वैल्यू 2 होंदी है, इत्थों F1 XN का मोड की वैल्यू 1 हो, F2 XN की मोड की वैल्यू सेम 1 हो। हुण मैं अपने को एक्स का एक सब स्पेस लिता, वो सब स्पेस लिता जिथे F1 तो F2 का आंसर सेम है। क्या ना सब अपने एक्सटेंशन तद ही होगी जी की एक्सटेंशन ये जे दोनों के आंसर सेम होगा। वाई मेरी सब स्पेस लिती तो अपने को जी अपना एक लीनियर फंक्शनल डिफाइन किया, ए जी एज है F1 F2 यदि एक्सटेंशन ने। ठीक है जी। एवें एक्सटेंशन पॉसीबल होगी कि जी एक्सटेंशन F1 F2 एक्सटेंशन मनी जी दी ते ओवर दी सब स्पेस वाई एज आ सब स्पेस है जिथे दोनों सेम है। एक्सटेंशन की डेफिनेशन तो डिफाइन किया मैं इस तरह नाल, ते मैं हुण ये क्लेम करन लग्या कि मैं अपने को जी तो कढ़ लिया। ठीक है जी। अपने को देखो मैं इत्थे की करूँगा, मैं ये शो करूँगा ये 2 एक्सटेंशन निकले आई हैं विच इज़ नॉट पॉसीबल। हुण एक्सटेंशन 2 तद पॉसीबल है क्योंकि एक्सटेंशन तो आ गई, बट ये तिन्ना दी नॉर्म सेम होनी चाहिए। आ दोनों की नॉर्म तो अपन पता 1 है, अपन ने कढ़िया जे आ दोनों की नॉर्म 1 है तो जी की भी नॉर्म 1 नहीं आनी चाहिए। जे मैं जी की नॉर्म 1 शो करदा तो दिस गिव्स कंट्राडिक्शन। देखो जी दी 2 एक्सटेंशन आ गई, बट आपां नूं गिवन है इट हैज़ यूनीक एक्सटेंशन। हुण जी नूं 1 किवें शो करांगे, पहला शो करूँगा लेस दैन 1 है, फिर ग्रेटर दैन 1। देखिए देखो आपां नूं पता है जी का मॉड, जी का नॉर्म क्योंकि जी एक छोटी चीज़ है, एक्सटेंशन बड़ी चीज़ है, तो जी का नॉर्म पक्का F1 तो छोटा हो, F1 का नॉर्म अपने को 1 है तो जी का नॉर्म 1 तो छोटा होना है। हुण मैं उल्टा प्रूव करना रह गया तो इस तो मेरी थ्योरम प्रूव हो जूगी। वो मैं एक एलीमेंट एक्स का लिता तो एफ एज एलीमेंट लिता जोड़ा वाई दे विच नहीं है, जिथे F1A तो F2A बराबर नहीं है। ए एलीमेंट आ लिता तो ZN अपने को एलीमेंट आ डिफाइन किया, ये याद रखना मैं तुहानूं क्लीयरली। चाहे मैं F1 ऑफ ZN कट के देख ला, चाहे F1 ऑफ XN कट के देख ला, दोनों का आंसर सेम आऊगा, चाहे कट के देख लियो, क्योंकि आ दोनों का आंसर ZN के उत्ते सेम है। F1 जे अप्लाई करदा तद भी वही आंसर आता, F2 अप्लाई करदा तद भी वही आंसर आता। जे दोनों सेम ने तो ZN किहदा एलीमेंट होगा, वाई का होगा। तो जे मैं दोनों का डिफरेंस कड्ढा, इनू इधर लै गए, इनू उधर लै जाइए, आ बनया दोनों पासे नॉर्म अप्लाई कर दिए, आ बनीए। हुण ये आ सेम चीज़ है जी, तो नॉर्म जो अंदर जाऊगी पहले का नॉर्म इंटू दूजे का नॉर्म। आपां नूं पता है जो एन नूं इनफिनिटी पुट करांगे F1 माइनस F2 का आंसर कितना होंदा, कड्ढिया आपां ने पिछे ये 0 होंदा, देयरफॉर XN माइनस ZN कितना होगा, 0 नूं कन्वर्ज करूगा। तो आपां नूं पता XN का नॉर्म कितना है 1 है, जे XN का नॉर्म 1 है तो ZN का कितना होगा, वो भी 1 होगा। देखो नैक्सट यही क्या मैं XN का नॉर्म 1 है तो ZN का नॉर्म भी 1 होगा। तो अपने आ भी पिछे प्रूव किया F1 XN का किनू अप्रोच करता है 1 नूं, जे ए 1 नूं अप्रोच करता है XN की जगह जे ZN पुट करांगे, क्योंकि बाय दिस इज़ आल्सो अप्रोचेस टू 1। तो जे मैं दोनों का डिफरेंस करा है किनू अप्रोच करूँगा 0। क्लीयर है। तो मैं अपने को कंसीडर किया YN अपने को एज आ नंबर मन्निया, ZN अपॉन ZN का नॉर्म ये एज आ नंबर है। क्लीयरली यदा नॉर्म करांगे, दोनों पासे नॉर्म लवांगे, कट्टे जाऊ, ये एज आ YN नंबर मन्निया जिहदा नॉर्म 1 है। तो मैं G ऑफ YN कढ़ के देखिया, G ऑफ YN, G किहदे इक्वल है, G ऑफ YN किहदे इक्वल है, YN क्योंकि ਇਹਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ एलीमेंट है, Y का एलीमेंट है, दैन बाय डेफिनेशन G तो F1 च कोई फर्क नहीं होना। F1 YN दी वैल्यू पुट करती तो बाय डेफिनेशन ये आ कॉन्सटेंट चीज़ बाहर आ जाऊगी। ठीक है। जे N नूं इनफिनिटी पुट करिए F1 आ कितना होंदा, ZN का नॉर्म तो आपां नूं पता है। देखो जो N नूं इनफिनिटी पुट करिए ਇਹਦਾ आंसर कितना आऊगा, ZN का नॉर्म 1 है, F1 Z1 आपां नूं पता 1 है, देयरफॉर ਇਹਦਾ आंसर पक्का 1 आऊगा। तो जे मैं सीधा ही कड्ढा GYN बाय थ्योरम करा पहले का नॉर्म इंटू दूजे का नॉर्म,
ਤੇ ਜੇ n ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਹੈ, ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। yn ਦੀ ਨੋਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੋਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਨੋਮ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਨੋਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੀ ਐਜ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਨ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਗਿਵਸ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ। ਦੇਫੋਰ ਹਾਨ ਬਨਾਕ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨੀਕ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡਿਊਅਲ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਨਵੈਕਸ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਯੂਨੀਕ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਡੈਂਸ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।